बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 16 जुलाई 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों कल के डेटा के बेस पे हम लोग का व्यू क्लियरली बुलिश था और मार्केट आज वर्ल्ड मार्केट्स के चलते नेगेटिव खुला। मैंने टेलीग्राम में शेयर भी किया था जिसमें वर्ल्ड मार्केट्स 1% से लेके 5-5.5% तक माइनस चल रहे थे। सो उसके चलते हमारे भी एक्सचेंजेस में थोड़ा नर्वसनेस थी, लेकिन अल्टीमेटली डेटा ने अपनी पावर दिखाई और मार्केट का मूव उसी तरफ गया जिस तरफ स्मार्ट मनी प्लेस थी। और हमारा व्यू एक ये भी था कि 10,700 के ऊपर अगर मार्केट क्रॉस करता है तो बड़ी ज़बरदस्त कवरिंग आ सकती है। और वो शॉर्ट कवरिंग भी आपने देखा होगा, जब 10,700 क्रॉस हुआ तो उसके बाद कितनी स्पीड से आगे भागा मार्केट। सो यही पावर होती है दोस्तों कि अगर कोई स्मार्ट मनी को उससे ज़्यादा स्मार्ट मनी अगर ओवरटेक करती है तो स्मार्ट मनी की भी गाड़ी हिल जाती है। तो ये जो आज वो मूव आया फास्ट, वो उसी शॉर्ट कवरिंग के चलते था और आई होप आप लोग को फ़ायदा हुआ होगा। बट एट द सेम टाइम मैं हमेशा आप लोगों से ये बोलता हूँ, बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड नहीं करना। और कभी भी किसी भी ट्रेड को, चाहे वो कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कुछ भी हो, उसको लेके ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अगर हम ग्राउंडेड रहेंगे तो हम हमेशा चलेंगे। जहाँ हमारे पैर हवा में उड़ने लगे वहाँ हम डगमगा जाएंगे, बुरी तरह गिरेंगे, सर के बल मुँह के बल गिरेंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से, ये मार्केट में हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। इसलिए स्टॉप लॉस मस्ट है, ओवर ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। ये बातें आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है पकड़ के। चलिए अब सीधा आज का डेटा देखते हैं। आज क्या हुआ है। क्लाइंट्स का समरी वगैरह देखने का आज फ़ायदा नहीं है। आज हम सीधा देखेंगे क्योंकि आज कॉल्स और पुट्स उनकी ख़त्म हो चुकी हैं। तो देखिए आज इन्होंने बाइंग करी है, किसने सेलिंग करी है, वो दिख रहा है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर्स का। सो आप देख सकते हैं कि क्लाइंट्स ने लॉन्ग ऐड करे हैं और एफआईज ने शॉर्ट्स ऐड करें आज। और प्रोज ने, अब प्रोज का तो क्या ही बोले बेचारों का। कल उनके गोभी के पकोड़े तले गए, आज उनके आलू के पकोड़े तले गए। बेचारों के तो डेली बुरी हालत चल रही है। सो इन्होंने नेट नेट ये भी शॉर्ट में है, थोड़ी हिम्मत करके ये भी आज एफआईज की साइड पे खेल के गए हैं। सो अभी आप देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है। और यहाँ देखिए क्या बन रही है। यानी बेचने वाले एक तरफ खड़े हैं 3 बंदे और अकेला उनके साथ लड़ रहा है, जूझ रहा है, वो है रिटेल क्लाइंट। और यही सच भी है दोस्तों, ये हमेशा अकेला पड़ जाता है, बाकी सब एक तरफ हो जाते हैं। जैसे वो बोलते भी है ना, सब मिले हुए हैं जी। आज तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन हो रखी है, सब मिले हुए हैं जी। बस एक थोड़ा सा रिस्पाइट यहाँ पे मिल रहा है कि इन्होंने कुछ कॉल राइट कर दी है, तो अगर मार्केट बियरिश रहती है तो इनको वहाँ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इन्होंने भी कॉल राइट कर रखी है नेट। और बाय किसने कर रखी है, बाय करके गए हैं सरप्राइजिंगली, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो थोड़ी सी मिक्स काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है अभी तक। अब देखते हैं, ये बब्बर शेयर जिंदा है एक। तो जो हमारे को मिक्स सिचुएशन मिल रही थी, इसके हिसाब से डेटा नेगेटिव था, फ्यूचर के हिसाब से। कॉल्स के हिसाब से डेटा पॉजिटिव था और टाई ब्रेकर आया हमारे पास। टाई ब्रेकर ने कंफर्म कर दिया क्या सिचुएशन है। टाई ब्रेकर के हिसाब से भी डेटा नेगेटिव है। तो अभी हम फ्यूचर्स में देखें, लेकिन यहाँ पे फिर पॉजिटिव आ गया साइन। तो कहानी थोड़ी सी मिली जुली लग रही है दोस्तों, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ओके, सो उसके बाद हम कॉल्स का देखें तो कॉल बाय करके गए हैं जिसे सप्लाई किया इन्होंने। पुट भी बाय करके गए हैं सरप्राइजिंगली, जिसे सप्लाई किया है प्रोज ने। चलिए अभी आगे चलते हैं। अब ऑप्शन चेन और एनएससी की साइड पे दूसरे डेटा से कोशिश करते हैं कुछ और हमें मिलता है क्या। सो सेलिंग करी है यहाँ पे भी एफआईज ने और बाइंग करी है डीआईज ने, तो इन्होंने आज का दिन बचा लिया। उसके बाद देखते हैं निफ्टी डिस्काउंट में, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बड़ा है।
जो कि ऑफ कोर्स रिटेलर्स ने बाइंग करी है, उसके चलते बढ़ा है ओपन इंटरेस्ट। तो नीचे की साइड ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ी ख़राब सिचुएशन लग रही हो। पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी हुई है यहाँ पे, और उसमें पर्टिकुलरली 10,600 पे बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया है। तो 10,600 और 10,500 बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करने चाहिए। 10,700 पे कोई ख़ास सपोर्ट इस ओपन इंटरेस्ट को देख करके नहीं लग रही है अभी। लेकिन अगर हम बात करें कॉल राइटिंग की, तो कॉल राइटिंग में असली रेजिस्टेंस तो मुझे दिख रही है सिर्फ 11,000 पे। उसके नीचे तो सिर्फ फॉर्मेलिटी ही चालू है ऐसा लग रहा है। 10,800 भी एक लेवल हो सकता है। और सबसे बड़ी सरप्राइज़ की बात कि इन द मनी कॉल भी राइट हुई है, और अच्छी क्वांटिटी में राइट हो रखी है। तो ये कॉल राइट करने वाले कौन कौन हैं हमारे भाई? ओके, इंडिविजुअल्स ही हैं। तो ये जो इतनी बढ़िया कॉल राइटिंग हुई है इन द मनी वाली, ये ज़रूर यही है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे भी डिस्काउंट आ रखा है, इंडिकेटिंग सम वीकनेस। ओपन इंटरेस्ट गिरा है, और यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें हम, बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे 21,000 पे अभी, 21,000 एंड 20,500। और रेजिस्टेंस की बात करें तो अगेन इन द मनी कॉल राइटिंग, और मेजर रेजिस्टेंस है 22,000। सो ओवरऑल डेटा दोस्तों मिक्स है। जब भी डेटा मिक्स होता है तो सबसे बड़ा टाई ब्रेकर फिर काम करता है वर्ल्ड मार्केट का। तो हमारा कल मार्केट एग्जैक्टली बिहेव करना चाहिए जैसा वर्ल्ड मार्केट बिहेव करेगा। रीज़न यही है क्योंकि मिक्स डेटा के अंदर स्मार्ट मनी जो है वो उसी डायरेक्शन में सब चलते हैं जिस डायरेक्शन के अंदर वर्ल्ड मार्केट चल रहा होता है। तो अगर वर्ल्ड मार्केट हमारा नीचे खुलता है तो हम नीचे की तरफ चलेंगे। मुझे हल्का सा टिल्ट जो है, मेरा बायस वो बियरिश साइड पे है, लेकिन हैविंग सेड दैट वर्ल्ड मार्केट विल सर्टेनली ओवर पावर, मतलब अभी जो सेट ऑफ डेटा निकल के आया है वो वर्ल्ड मार्केट उसको ओवर पावर करेगा, और स्मार्ट मनी ट्रेड उसी साइड करेगी जिस तरह वर्ल्ड मार्केट चल रहा होगा। सो कुड बी रेंज बाउंड डे ऑल्सो, थोड़ा सा रेंज बाउंड भी रह सकता है, ऊपर नीचे के चॉपीनेस आपको दिख सकती है, क्योंकि डेटा जब खुद कंफ्यूज्ड है, अपने आप में पोजीशन लेने वाले क्लियर नहीं है कि किस डायरेक्शन में मार्केट लेके जाना है, तो कभी इस तरफ का झटका आ सकता है, कभी उस तरफ का झटका आ सकता है। तो दोज काइंड्स ऑफ चॉपी स्विंग्स यू कैन सी, आपको ऊपर नीचे के बहुत स्विंग दिखेंगे। तो जो लोग इंट्राडे में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उन लोग का बहुत फ़ायदा होगा कल, ऐसा मेरे को लगता है। और कॉल राइटिंग पुट राइटिंग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो प्रीमियम मीटिंग डे का होना थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे, एक चॉपी डे ज़्यादा लग रहा है। तो जो लोग बिगिनर्स हैं ऐसे चॉपी डेज पे आप थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेटर है, क्योंकि वन डायरेक्शन में चलने का चांस थोड़ा सा कम लग रहा है। स्टॉप लॉस ऐसे में ज़रूर हिट हो जाते हैं, तो ध्यान से आप लोग को बड़ा ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये मेरा व्यू है कल के लिए। और डिस्क्लेमर आज मैं लास्ट में दे रहा हूँ, नॉलेज शेयरिंग इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन. Keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. And paid webinar is also there for best strategies. English की last few seats बची हैं. I think if I'm not wrong, I have to check, but 3 या 4 seats बची हैं बस. So जिसको book करना है, anyone who is willing to join the English webinar on 19th, so he is most welcome. हिंदी वेबिनार जो है वो 25 और 26 को है, और बोनस स्ट्रेटेजी भी आपको इमीडिएटली मिलेगी। अभी जिन लोगों ने एनरोल किया है, इस वीडियो को बनाने के बाद इमीडिएटली उन लोग के साथ मैं कॉल करने वाला हूँ, सबको एक ही कॉल पे लेने वाला हूँ। सो वहाँ पे वो स्ट्रेटेजी उनके साथ शेयर की जाएगी, और बाकी की सारी डिटेल्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।
और इसके साथ दोस्तों आप लोग के लिए प्रे करता हूँ आपका दिन कल का बहुत प्रॉफिटेबल हो, और स्टॉप लॉस आपका एक भी हिट ना हो, और आपका दिन बहुत अच्छा जाए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।